नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। तारीख 14 सितंबर 2022। लंबी सुनवाई के बाद क्रिकेट प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। खबर क्या बनी? हेडलाइंस छपी, बीसीसीआई की जीत हुई, सौरभ गांगुली और जय शाह अगले 3 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। 18 अक्टूबर की तारीख तक ये खबर मूर्त रूप लेती, लेकिन उससे पहले खेल हो गया। क्या खेल हुआ आपको बताते हैं विस्तार से, क्योंकि क्रिकेट में हमारी और आपकी करोड़ों भारतीयों की बहुत दिलचस्पी है। पर सबसे पहले हम एक क्लीशे मुहावरा बोलेंगे कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के प्रशासन में भी ये अनिश्चितता खूब नजर आ रही है। खबर है कि सौरभ गांगुली की जगह अब बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी होंगे। खबर आपको पता चल गई होगी, एक दिन पुरानी है, लेकिन आज बड़ी खबर में बात इसके पीछे की खबर पर करेंगे। सौरभ गांगुली का पत्ता क्यों कटा? टीएमसी जो इल्जाम लगा रही है वो सत्य है या बात कुछ और है? ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का क्या मामला है? तमिलनाडु से कौन आया? एक बड़े मंत्री के घर पर क्या कथित तौर पर मीटिंग हुई जिसमें सब खुलासे किए गए और फिर नए सिरे से इस पदवी को तय किया गया? क्या सौरभ गांगुली को आईपीएल की चेयरमैनी ऑफर की गई थी? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल में अपनी जगह तलाश रहे थे? सब पर बात करेंगे आज बड़ी खबर में। 11 और 12 अक्टूबर की तारीख बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मुकर्रर थी। पदाधिकारियों के नाम भी तय थे। ऐसा माना जा रहा था कि पुराने पदाधिकारी रिपीट होंगे, पर एक मीटिंग हुई और गेम बदल गया। किसने की मीटिंग और कौन लोग शामिल थे, इस सवाल के जवाब पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले चीजों की शुरुआती स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। बीसीसीआई में 5 बड़े पद होते हैं: प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये 5 बड़े पद। इसके अलावा एक बड़ा पद और होता है आईपीएल चेयरमैन का। सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट थे, जय शाह सेक्रेटरी थे, ट्रेजरर थे अरुण धूमल, ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ल, कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद, और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जयेश जॉर्ज। और आईपीएल प्रेसिडेंट की कुर्सी ब्रजेश पटेल नाम के क्रिकेट प्रशासक के पास थी। इन सब का कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल पूरे हुए तो दोबारा चुनाव का वक्त आया। चुनाव होता उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फैसला क्या था वो जानने से पहले ये जान लें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया क्यों था। दरअसल 2018 में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद बीसीसीआई का नया संविधान लागू हुआ। इसके मुताबिक जिस भी पदाधिकारी ने राज्य या बीसीसीआई में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं वो अगले 3 साल तक कोई पद बीसीसीआई में नहीं ले सकता था। मतलब ये कि उसे 3 साल का कूलिंग पीरियड यानी गैप लेना होगा। आमतौर पर बीसीसीआई के ज्यादातर पदाधिकारी राज्यों के क्रिकेट बोर्ड से आते हैं, तो ऐसे में वो बीसीसीआई में एक ही कार्यकाल पूरा कर सकते थे। इसी संविधान के खिलाफ सौरभ गांगुली सुप्रीम कोर्ट गए। मांग की गई कि इसमें बदलाव किया जाए। फैसला बीसीसीआई के पक्ष में आया। प्रावधान से राहत मिल गई। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब बीसीसीआई में लगातार 2 बार पद लिया जा सकता है। उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड लागू होगा। फैसला पक्ष में आया तो माना गया कि अध्यक्ष, सेक्रेटरी समेत तमाम पदाधिकारी रिपीट होंगे। जय शाह रिपीट हुए, लेकिन गांगुली का पत्ता कट गया और यहीं से विवाद शुरू हुआ। टीएमसी ने इसे मुद्दा बना दिया। आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव में सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें बीसीसीआई से बाहर कर दिया गया। सुनिए टीएमसी नेता मदन मित्रा ने क्या कहा। जिस दिन वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना उससे 7 दिन पहले मेरा साथ एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट हूं, क्योंकि वो नाम से ही बीसीसीआई का प्रेसिडेंट का ऊपर है। उसका नाम है सौरभ गांगुली, द एक्स इंडियन कैप्टन। अगर बीजेपी का इंटेंशन ऐसा है, इट्स एब्सोल्युटली मैलाफाइडी। अगर हमारा साथ दो, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। अगर दूसरा आदमी होता था तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लेते थे। तो शायद सौरभ को अरेस्ट करने का साहस और हिम्मत नहीं दिखाया। बंगाल चुनाव के बीच चर्चा थी कि सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले गांगुली अस्पताल में भर्ती हो गए थे। खबर आई कि हार्ट में कुछ दिक्कत है। बात आई गई हो गई, लेकिन अब टीएमसी कल को आज से जोड़कर आरोपों की शक्ल दे रही है। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है, सुनिए। शांतनु सेन को किसने बोला कि बीजेपी ज्वाइन करने ऑफर दिया गया? उनके सामने दिया गया था। उन्होंने ऑफर दिया होगा टीएमसी ज्वाइन करने के लिए। चोरों के साथ कौन जाएगा? नहीं गए। कभी सौरभ गांगुली बोले कि पॉलिटिक्स में आएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे? उनको जबरदस्ती बीजेपी में ढकेला जा रहा था।
और माननीय अमित शाह उनके घर इसलिए गए, बंगाल में आते हैं हमारे लीडर, यहाँ के सारे जो वरिष्ठ लोग हैं, गुणी लोग हैं, उनसे मिलते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, पंडित अजय चक्रवर्ती के घर गए, उनको सम्मानित किए। वैसे अमित शाह बीबीसी के प्रेसिडेंट थे और गांगुली जी उनके घर गए, भोजन भी किए। और गांगुली एक योग्य व्यक्ति है, अपने तपस्या पर उन्होंने बड़े हुए और सम्मान उनको प्राप्त हुआ और अपना कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। और उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने निर्णय लिया कि अगले चेयरमैन या प्रेसिडेंट रजरबिनी बनेंगे, जो सीनियर और जो विश्व कप विजयी दल की वो सदस्य भी रहे। लेकिन टीएमसी को और कोई इशू नहीं है, अब सरकार डूब रही है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, उनके नेता एमएलए एमपी मंत्री जेल जा रहे हैं और सीबीआई के चंगुल में है। खेल पर राजनीति और राजनीति का खेल गजब माया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, राजनीति की दिलचस्पी क्रिकेट में हमेशा रहती है। केपीएन सालवे से लेकर शरद पवार तक या फिर अनुराग ठाकुर से लेकर जय शाह तक क्रिकेट प्रशासकों के पॉलिटिकल कनेक्शन का लंबा इतिहास है। हम वर्तमान की बात करते हैं। अब ये लगभग तय है कि 1983 वर्ल्ड कप के हीरो रोजर बिन्नी अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल, ट्रेजरर की कुर्सी मिलेगी बीजेपी विधायक और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार को, और ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के करीबी देवोजीत सैकिया। क्यों ये लगभग तय है? क्योंकि किसी और ने पर्चा नहीं भरा और सेक्रेटरी की पोस्ट तो छूट ही गई, उस पर होंगे जय शाह। सारे नामों का आधिकारिक ऐलान 18 अक्टूबर को हो जाएगा। अब सवाल है कि गांगुली का पत्ता कैसे कटा। जवाब के लिए हमने 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बात की, इंडिया टुडे ग्रुप के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के देवेंद्र पांडे। सुनिए दोनों को। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि सौरव गांगुली बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपके बोर्ड प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को आप एक एक टर्म और दे सकते हैं, कूलिंग ऑफ की जरूरत नहीं है, आप 6 साल लगातार दे सकते हैं। तो उसमें जब आप कहते हैं बोर्ड प्रेसिडेंट या आप कहते हैं बोर्ड सेक्रेटरी, तो उस रूलिंग में कहीं पर जय शाह और सौरव गांगुली का नाम नहीं लिखा था। और मुझे लगता है कि लोग बहुत इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि देखिए आपने कैसे हटा दिया। बट आपको 2 बातें समझना बड़ा जरूरी होगा। जब सौरव गांगुली बने थे 2019 में, तो क्या सबने कहा था कि बड़ा अच्छा काम हुआ, एक क्रिकेटर आया। आज अगर सौरव का टर्म खत्म हुआ है तो आपने क्या किया? आपने उनको रिप्लेस एक और वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर के साथ किया ना। तो मुझे लगता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात करते हैं, टेक्निकली सबसे पहली जो एप्लीकेशन थी वो सौरव ने डाली थी, उसके बाद बीसीसीआई ने डाली थी। लेकिन हकीकत यह है कि प्रेसिडेंट का टर्म और सेक्रेटरी के टर्म की बात हुई थी, वहां पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। और मुझे लग रहा है कि शायद ये इम्कानात मिल गए थे कि सौरव रिटेन नहीं होंगे। जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उससे पहले ये क्लियर हो चुका था कि सौरव अब अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर आप एक बीसीसीआई का इतिहास देखें तो कोई भी अध्यक्ष 2 टर्म ज्यादा नहीं रहा है, एटलीस्ट मैं जितना 15 सालों में देखा हूं। तो ये स्वाभाविक था कि जितने भी एक अपलिफ्ट होगा तो जय शाह जो बिहाइंड द सीन सारा बीसीसीआई वही चला रहे थे। सौरव गांगुली फेस तो थे, पर जितनी भी बागडोर थी इंडियन क्रिकेट की वो उनके हाथ में थी। सारा चीज अहमदाबाद से चल रहा था। तो सौरव का आना कोई सरप्राइज नहीं है। अगर आप बीसीसीआई थोड़ा भी फॉलो करते रहेंगे तो इट वाज नेचुरल कि ये आएगा ही आएगा। ये था कि जय क्यों नहीं बने, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं, पर सौरव का जाना लगभग तय हो ही चुका था उसमें। मतलब ये कि सौरव गांगुली का जाना लगभग तय हो चुका था, वही बात रिपीट हो रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि इसके पीछे भी राजनीति है। पर खबर है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में क्रिकेट प्रशासकों के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी थे। इस दौरान लंबे समय तक बीसीसीआई चलाने वाले एन श्रीनिवासन ने सौरव गांगुली के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने गांगुली की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात सामने आई, जैसे टीम इंडिया की स्पॉन्सर कोई और कंपनी है और दादा किसी और कंपनी का प्रचार कर रहे थे। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात हुई और आखिर में रोजर बिन्नी का नाम सामने आया अध्यक्ष के तौर पर। सवाल यह है, रोजर बिन्नी ही क्यों? सुनिए खेल पत्रकारों से। इस समय अगर आप जय शाह अगर आप हैं तो आप बहुत ही थिन आइस पे खड़े रहेंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए उन पे लाछन लगेगा। और अगर आप देखें तो शायद एक बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें जितनी मेरी जानकारी है उसमें मतलब जय शाह थे, एक बड़े कैबिनेट मंत्री थे, उनके घर पे हुई है। अनुराग ठाकुर जी थे जो पूर्व बीसीसीआई प्रेसिडेंट रह चुके हैं। श्रीनिवासन थे जो बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राजीव शुक्ला, ब्रिजेश पटेल जो आईपीएल चेयरमैन थे, तो उसमें रोजर बिन्नी भी थे। तो ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना एक फॉर्मर क्रिकेटर को ही रिप्लेस करें। तो इन्होंने ढूंढने लगे कि किसको अब रिप्लेस किया जाए।
तो अगर आप ये जो नया लोधा के बाद वाला अगर स्टेट एसोसिएशन में झांकें, तो सिर्फ रॉजर बुन्नी ही एकमात्र ऐसे प्लेयर थे, फॉर्मर प्लेयर, जो प्रेजेंट पोस्ट पे कहीं पे हैं, नहीं तो सब एडमिनिस्ट्रेटर ही हैं। आप ब्रजेश पटेल की बात कर रहे हैं, उनकी एक्चुअली 70 साल की उम्र जो है नवंबर में हो जाएगी, विच मीन्स कि वो क्वालिफाइड नहीं होंगे, जो एज कैप आपने लगाया हुआ है। होता क्या है, ये हमारे सिस्टम में है कि जो चुन लिया जाता है, टीम में चुन लिया जाता है, बोर्ड में चुन लिया जाता है, एसोसिएशन में चुन लिया जाता है, हम लोग उनकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं जो चुने नहीं जाते। ये खिलाड़ी क्यों नहीं चुना गया, ये अधिकारी क्यों नहीं चुना गया। रॉजर बिन्नी कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जैसे सौरव गांगुली सीएबी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट थे। तो जब आप एक स्टेट के अदारे को हेड करते हैं तो नेचुरली आप बोर्ड की एजीएम अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप क्वालिफाइड है। तो उस लिहाज से एक क्रिकेटर ने एक क्रिकेटर को रिप्लेस किया है, और आई थिंक ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। अगर आप देखें हालिया, जहां पर कोर्ट्स की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गई है, तो स्पोर्ट्स फेडरेशन क्या कर रही हैं, भले आपने हॉकी देखा हो या बाकी जगह देखा हो, आप जो मेन चेहरा होता है, आप कोशिश करते हैं कि उस रिस्पेक्टिव खेल के किसी पुराने खिलाड़ी को आगे किया जाए। और भी थे, जयशाह की बात वाकई चल रही थी कि वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से ज्यादा पावर्स, काम करने की जो ज्यादा पावर्स हैं, वो सेक्रेटरी के पास है, और सेक्रेटरी को कहते हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो सेक्रेटरी के पास काम करने की ज्यादा पावर्स हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये इंडिविजुअल फैसला रहा होगा कि जयशाह ने सोचा होगा चलो यार मैं अब प्रेसिडेंट नहीं बनता, मैं सेक्रेटरी रह जाता हूं। मुझे लगता है कि वो भी एक स्टेज पर प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, और मैंने ये भी सुना है कि शायद जो ज्यादातर मेंबरान थे, आपके जो मेंबर्स थे बोर्ड के, वो भी चाहते थे कि जयशाह प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन आपको कभी कभी ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर भी चलना होता है, क्योंकि बीसीसीआई कोई एक इंसान नहीं चलाता भाई, उसमें एक एन श्रीनिवासन कैंप भी है, उनके पास भी वोट्स हैं। तो कई ऐसे और अधिकारी हैं जो मुझे लगता है कि मिस आउट कर गए। फॉर एग्जांपल हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के अनिरुद्ध चौधरी, उनका भी बड़ा नाम चल रहा था, अब वो ट्रेजरर रह चुके हैं। तो ट्रेजरर जो रह चुका हो, उसके लिए तो अगर दोबारा आप आना चाहें कभी भी, तो आप ट्रेजरर तो आ नहीं सकते, जॉइंट सेक्रेटरी आप आ नहीं सकते, या आपके लिए सेक्रेटरी होता है या प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो कुर्सियां दो ही थी। तो इसलिए कई और ऐसे अधिकारी थे जो रह गए। यह भी हकीकत है कि शायद सौरव को ये कहा गया था कि जी आप बोर्ड प्रेसिडेंट तो हम नहीं कंटिन्यू कराना चाहते, लेकिन आप चाहें तो आईपीएल चेयरमैन बन जाएं। अब शायद आईपीएल चेयरमैनशिप सौरव गांगुली को छोटी लगी हो, जो कि वाजिब बात भी हो सकती है। बोर्ड प्रेसिडेंट के बाद आईपीएल चेयरमैन कौन बनना चाहता है, तो उन्होंने कहा नहीं। लेकिन मैंने ये सुना है कि अभी भी वो आईसीसी जाना चाहते हैं, कि बीसीसीआई उनको अगर आईसीसी भेज दे तो वहां पर वो कंटिन्यू करें। लेकिन जो फिलहाल हालात हैं, जो हवा है, उसके हिसाब से आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि सौरव गांगुली को आईसीसी भी ना भेजा जाए। रोजर बिन्नी के अध्यक्ष बनने की कहानी आपने समझ ली, अब जरा राजनीति के पहलू को भी समझते हैं। आपको याद हो, जब बीसीसीआई में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब प्रशासकों की एक समिति बनी थी जिसे सीओए के नाम से जाना गया था। उसके अध्यक्ष पूर्व सीएजी विनोद राय रहे, सदस्य लेखक रामचंद्र गुहा भी थे। 2020 में छपे इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में रामचंद्र गुहा आरोप लगाते हैं कि भारतीय क्रिकेट को अमित शाह और एन श्रीनिवासन चला रहे हैं। गांगुली को हटाए जाने में भी राजनीति की बात कही जा रही है, लेकिन क्रिकेट में राजनीति का होना क्या गलत है? सुनिए इस पर खेल पत्रकार क्या कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले इतना बताऊं कि आज अगर क्रिकेट इतनी बड़ी है तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल इंसान थे जिसने बीसीसीआई को ये ताकत दी थी। उनका नाम था एनकेपी साल्वे। आपने फिल्म में तो देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। एनकेपी साल्वे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, और जब भारत की टीम लॉर्ड्स में फाइनल खेल रही थी 1983, 2 एक्स्ट्रा टिकटें नहीं मिली थी। अब उस वक्त जगमोहन डालमिया और आईएस बिंद्रा, 2 यंग एडमिनिस्ट्रेटर्स ने एनकेपी साल्वे के साथ मिलकर वर्ल्ड कप इंग्लैंड से इंडिया लेकर आए। वो सरकार में थे। जब आप सरकार में होते हैं और आपकी एक क्लाउड होता है, तो यू कैन पुल द स्ट्रिंग्स। और मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि बीसीसीआई सबसे अच्छे तरीके से हिंदुस्तान में चलाई जाती है, अदर देन एज कंपेयर टू अदर फेडरेशंस। जहां तक आप पॉलिटिकल क्लाउड की बात करते हैं, वो हमेशा है, बल्कि बीसीसीआई तो आपके सामने एक एग्जांपल है। राजीव शुक्ला कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, और आप बाकी पॉलिटिकल फैमिलीज की एसोसिएशन की बात करते हैं, वो एक साथ बैठते हैं। अरुण जेटली जब बीसीसीआई के इतने बड़े बिग विग थे, तो वो सबको अपने साथ बिठाकर चलते थे। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लाउड होना
हिंदुस्तान में बुरी बात नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रणबीर सिंह महिंद्रा का नाम आपने सुना होगा, वो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। ये 2004-2005 की बात बता रहा हूं। और एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जो वो चाहते थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से, क्योंकि इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी 2006 होना था और उसके टैक्स को लेके बहुत झमेला था। तो रणबीर जी ने क्या किया, उन्होंने पीएमओ ऑफिस में फोन किया। उनको उम्मीद नहीं थी, उन्होंने फोन करके बताया कि मैं रणबीर महिंद्रा बोल रहा हूं, मैं बोर्ड प्रेसिडेंट हूं और मैं मनमोहन सिंह जी से, प्राइम मिनिस्टर से एक अपॉइंटमेंट चाहता हूं। उन्होंने कह के बात छोड़ दी, क्योंकि तब तक कुछ नहीं हो रहा था। आप हैरान होंगे, उनको 2 घंटे बाद पीएमओ से फोन आया। उन्होंने कहा, मिस्टर रणबीर महिंद्रा, कल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आपको मिलेंगे। वो गए, सारा मैटर जो है रिजॉल्व हुआ। तो ये पॉलिटिकल होना ना होना, मुझे लगता है कि अगेन हम ग्लास को आधा खाली देखते हैं, आधा भरा नहीं देखते। हम अगर क्रिकेट को इतना टारगेट करते हैं तो बाकी खेलों में देखिए ना, हॉकी में आप क्यों पीछे रह गए, आप बाकी फेडरेशंस में आप बाकी खेलों में पीछे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? तो मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि जब तक वो आपके खेल में इफेक्ट ना कर रहा हो, या आपके खिलाड़ी भी पॉलिटिकली चुन रहे हैं, आपके कप्तान को पॉलिटिकली बनाया जा रहा है, जब तक उसमें आपके खेल में इंटरफेरेंस नहीं है, तब तक क्या मैटर करता है यार? आप वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, भले उसका पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुकात हो ना हो। आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि आप कहते हैं नेपोटिज्म वहां नहीं होती जहां पर एक बीसीसीआई का अधिकारी जो खुद 40 साल रहा हो, भले उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं, वो खुद 40 साल रहा, फिर लोढ़ा कमीशन आई, उसको खुद छोड़ना पड़ा, उसने अपने बेटे को, भांजे को, बेटी को बना दिया। क्या वो नेपोटिज्म नहीं है? तो वो चीज आप लोग इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है या तो फिर उसको भी आप लेकर आए। सिर्फ पॉलिटिकल एफिलिएशंस या पॉलिटिकल एसोसिएशंस नेपोटिज्म नहीं है, नेपोटिज्म वो भी है। फिर बीसीसीआई से बड़ी गंगा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके सबका समावन एक जैसा हो जाता है। आप देखो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये क्रिकेट बेसिकली, जैसे भी हमारे यहाँ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, उसमें शरद पवार और आशीष शेलार ने एक साथ ग्रुप बनाया है। ये कोई सोच ही नहीं सकता कोई पॉलिटिकल पार्टी में कि एनसीपी और भाजपा एक साथ आएंगी और चुनाव लड़ेंगी। तो क्रिकेट एक बेसिकली गंगा की तरह है, जहाँ पे सब आगे पावन हो जाते हैं। एक ही फैमिली, ऐसा भी नहीं कि अमित शाह बहुत या अजय शाह बहुत सालों से बीसीसीआई रूल करते आ रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं है करके। और अरुण धूमल अभी आए हैं बीसीसीआई में, वो कभी बीसीसीआई में रहे नहीं है। तो ये भी कहना कि यार कि नहीं इनके वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको इनकी ब्लेसिंग चाहिए होगी। अगर जो भी बीसीसीआई का जो भी अधिकारी बनेगा, या तो वो बहुत पावरफुल आदमी रहे, या तो पावरफुल आदमी का डमी रहे। और लोधा के बाद ये डमी का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि अभी जय शाह है, उसके बाद कूलिंग लगेगा। तो जैसे अभी आप अगर आज में लेख पढ़े, तो जो जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा के क्लोज एड हैं। और जितने भी देखा जाए तो जितने भी बीजेपी के प्रोमिनेंट लोग हैं, दे हैड मेजर से कि कौन क्या रहेगा। तो देखिए, आशीष शेलार हैं, वो मुंबई बीजेपी के चीफ हैं, एमएलए भी हैं, और अमित शाह से काफी अच्छे संबंध रखते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जो भी बड़ा आदमी अगर आएगा तो अपनी टीम लेके आएगा जिसको ट्रस्ट करता हो। खेल पत्रकारों के अलावा पूर्व सीएजी विनोद राय भी क्रिकेट में राजनीति और चंद परिवारों के दबदबे को बुरा नहीं मानते। ऐसा क्यों है? मैंने उनसे किताबवाला के एक इंटरव्यू के दौरान पूछा था। पूरे शो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी आप वो हिस्सा सुनिए। न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि उन फैमिलीज़ का अभी भी कैप्चर है इन एसोसिएशंस पे। देखिए, स्टेट एसोसिएशंस या बीसीसीआई का मॉडल क्या है? एक डेमोक्रेटिक मॉडल है। तो अगर आपकी काबिलियत है कि आप कुछ वोट इकट्ठा कर सकते हैं तो आप इलेक्ट हो जाएंगे, चाहे आप उस फैमिली के हों या नई फैमिली के हों। तो अब इन फैमिलीज़ की अगर काबिलियत है कि वो वोट इकट्ठा कर लें अपने स्टेट में या कंट्री में, तो वो इलेक्ट हो जाते हैं या उनका नॉमिनी इलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ जब तक वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह रन कर रहे हैं तो हम लोग को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इज इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड? इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ लिविंग फील्ड, क्योंकि मैं 20 साल से वो काम कर रहा हूँ, तो मैं तो दाव पे समझ गया हूँ। अब कैसे वो वोट मेरे को कलेक्ट करना है वो भी समझ गया हूँ मैं। तो इसीलिए जो बाहरी आता है उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। क्रिकेट और राजनीति के इस खेल को समझने के लिए हमने 2 पत्रकारों से, क्रिकेट के प्रशासक रहे 2 लोगों के बयानों के सहारे समझने की कोशिश की। हमें लगता है आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी
आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।